चाइनीज़ ज़ुबान में एक कहावत बोली जाती है कि जिसके मुताबिक हमें मछली ना दो बल्कि मछली पकड़ने का तरीका बताओ। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज तारीख़ आ चुकी है जी 20 अक्टूबर और दिन है वेंसडे का। तो एक ऐसी नई अपडेट का पता चला, मेरा ख्याल अगर आपको बता दी जाए तो चंद लोगों की हेल्प हो सकती है। वो नई बात यह है कि एक पाकिस्तानी भाई थे जिन्होंने पाकिस्तान से ही वैक्सीन लगवाई थी और वो यूएई रेजिडेंट थे। तो ट्रैवल बैन की वजह से पाकिस्तान में फंस गए। उन्होंने पाकिस्तान में फाइज़र की 2 डोजेज़ मुकम्मल करवा ली थी और उनके पास वैलिड पाकिस्तानी सर्टिफिकेट मौजूद था। 5 अगस्त को जब यूएई ने ट्रैवल बैन हटाया पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल के लिए, तो ये साहब भी अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अल हुसन ऐप में अपलोड करके यूएई पहुंचने में कामयाब हो गए और अप्रूवल लेटर इनके पास पहले से मौजूद था। इन्होंने जो भी वीज़ा प्रोसेस था आगे किया मुकम्मल और इनका वीज़ा भी लग गया और अब ये लैंड हो चुके हैं माल्टा में। तो इन्होंने माल्टा पहुंचकर अपडेट दी है, लेकिन बहरहाल माल्टा पहुंच के अपडेट कोई देता नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं बस यही हमारी जन्नत है, यही हमारी दोज़ख है, माल्टा ही तो पीछे खली वली, यूएई, पाकिस्तान, इंडिया, ये वो कोई अपडेट देता नहीं है। लेकिन चले, इनका शुक्रिया, इन्होंने अपडेट दी कि मुझे क्वारंटाइन का नहीं कहा गया। मैंने अपनी अल हुसन ऐप इन्हें शो किया जिसमें मेरी 2 फाइज़र डोजेज़ शो हो रही थी, तो इन्होंने मुझे रिलीज़ कर दिया, मुझे क्वारंटाइन का नहीं कहा। ये ऑप्शन आप भी यूज़ करते हैं। एक और ऐसा ही केस मेरी नज़र से गुजरा है। एक और हमारे भाई हैं, वो इंडिया से हैं, उन्होंने इंडिया से कोविशील्ड की 2 डोजेज़ लगवा रखी थी। वो भी यूएई पहुँचे थे, वो भी ट्रैवल बैन की वजह से इंडिया में फंसे हुए थे। ट्रैवल बैन जो इंडिया के लिए था वो थोड़ा तवील चलता रहा, तकरीबन अप्रैल से लेकर अगस्त तक चला, तो ये भी इंडिया में फंसे रहे। लेकिन जब जो ही रिलीज़ हुआ ये भी यूएई पहुंच गए। इन्होंने भी अल हुसन ऐप में अपना अपडेट किया स्टेटस, तो इनकी जो कोविशील्ड थी वो अपडेट हो गई एस्ट्राजेनेका में। ये देख सकते हैं आप उनका पहले इंडियन वैक्सीन सर्टिफिकेट जो इन्होंने इंडिया में वैक्सीन करवाई है, और ये आप दूसरी पिक देख सकते हैं जिसमें अल हुसन ऐप में इनकी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका शो हो रही है। ये अब ट्रैवल करेंगे 24 अक्टूबर वाले दिन अबू धाबी से माल्टा। तो इस केस, ये पाकिस्तानी भाई के केस को देखते हुए यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि इन्हें भी क्वारंटाइन का नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जब वो माल्टा पहुंचेंगे तो अपनी अल हुसन ऐप उनके सामने शो कर सकते हैं कि देखो मैंने तो एस्ट्राजेनेका लगवा रखी है, 2 डोजेज़ मुकम्मल हैं, तो मैं क्यों क्वारंटाइन करूँ। और बात उनकी बिल्कुल वैलिड होगी या लॉजिक के मुताबिक होगी कि वाकई जब अल हुसन ऐप जो कि माल्टा में अप्रूव्ड है, जब उसकी 2 डोजेज़ एस्ट्राजेनेका की शो हो रही हैं, तो फिर वेल एंड गुड, कोई क्वारंटाइन नहीं है। अभी आप पूछोगे कि हमारे लिए ये इन्फॉर्मेशन कैसे हेल्पफुल है। अगर कोई बंदा पाकिस्तान से ट्रैवल करता है, जैसा कि हम सुन रहे हैं जी, 1 नवंबर से ट्रैवल बैन ख़त्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। चलें, इसी बात को दुरुस्त मानकर हम आगे चलते हैं। ये 1 नवंबर को माल्टा जो है वो अगर ख़त्म करता है कि विज़िट वीज़ा पर आके पाकिस्तानी भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पाकिस्तान में उन 4 डोजेज़ में से कोई 2 डोजेज़ मुकम्मल करवा रखी हैं, जैसा कि अगर आपने एस्ट्राजेनेका 2 डोज़ लगवा रखी हैं, फाइज़र 2 डोज़ लगवा रखे हैं, मॉडर्ना 2 डोज़ लगवा रखे हैं, जॉनसन पाकिस्तान में आई नहीं है तो इस पे बात नहीं की जा सकती। तो ये 3 वैक्सीन में से अगर आपने 2 डोजेज़ लगवा रखी हैं, आपके पास पाकिस्तानी वैक्सीन सर्टिफिकेट मौजूद है, आप यूएई जाने से पहले अपना इस वैक्सीन सर्टिफिकेट को अल हुसन ऐप में अपलोड कर सकते हैं। अब सवाल आएगा, भाई ये डायरेक्ट अल हुसन ऐप में अपलोड नहीं हो सकता, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आईसीए की वेबसाइट पर। आईसीए की वेबसाइट पे क्या है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डायरेक्ट आप उधर ही जाएंगे जिधर आपने वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड होना है। दाएं बाएं ये वो कोई फिरने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। उधर कौन सा पोर्टल है, उधर पोर्टल मौजूद है जी, रजिस्टर्ड अराइवल एंड वैक्सीन सर्टिफिकेट अटेस्टेशन। इसमें जाना है आपने, कोई ज़्यादा नहीं। इसमें सबसे पहली जो शर्त है ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है कि आप आउटसाइड यूएई हैं या इनसाइड यूएई हैं। ये तमाम उन लोगों के लिए भी हेल्प कर सकता है जो कि इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, मगर यूएई रेजिडेंट है और यूएई जाकर अप्लाई करने का सोच रहे हैं माल्टा वीज़ा के लिए, और उन्होंने वैक्सीन अपनी होम कंट्री में करवा रखी है। कोविशील्ड भी लगवा रखी है, वो एस्ट्राजेनेका शो हो जाएगी, मैंने आपको पहला केस शो कर दिया। तो पहले आओ, आपसे पूछ रहा है कि आप इनसाइड यूएई हैं या आउटसाइड यूएई हैं, यानी इस टाइम कहाँ मौजूद हैं। आप आउटसाइड कर सकते हैं यूएई, कोई इशू नहीं है। इसमें मैंने पहले भी काफ़ी केस जो हैं वो रजिस्टर्ड किए हैं, तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ज़्यादा रिक्वायरमेंट अगर है तो वो क्या कि आपके पास वो वैक्सीन सर्टिफिकेट मौजूद हो जो कि माल्टा अप्रूव कर जो है। साइनोफार्म करवा रखी है तो भाई माल्टा में साइनोफार्म अप्रूव नहीं है। साइनोवैक करवा रखी है तो वो भी अप्रूव नहीं है। अगर अप्रूव्ड वैक्सीन लगवा रखी है फिर वेल एंड गुड है। जैसे मैंने मॉडर्ना लगवा रखी है, मैं अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करता हूँ, तो अल हुसन ऐप में जो मेरी वैक्सीन डोजेज शो होंगी वो मॉडर्ना की होंगी, जो कि बिल्कुल वैलिड और ऑथेंटिक हैं। अभी आपने क्या करना है, इसमें आपने अपने पासपोर्ट की डिटेल, अपनी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, किस सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, किस कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं, फ़ोन नंबर आपने पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान का दे सकते हैं, यूएई का फ़ोन नंबर देने का कोई शर्त नहीं है। PCR टेस्ट वो कह रहा है वो ऑप्शन है, उसको देने की ज़रूरत नहीं है।
जो आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट है उसको आपने अपलोड करना है। जो आपको डोजेज़ लगी हैं वैक्सीन की उसकी आपने डेट सही लिखनी है, जो वैक्सीन सर्टिफिकेट के ऊपर लिखनी है। अपनी तरफ से कोई एफिशिएंसी आपने नहीं डालनी। ये चीज़ें अपलोड करके आपने भेज देना। ये स्क्रीन पर आपके चल रहा होगा रिकॉर्डिंग जो है ये ICA की वेबसाइट से ही ली गई है। ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होगा। जो ऑथेंटिक तरीका है वो ये है कि यहाँ आपने अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट लोड करना है। पाकिस्तानियों ज़रा गौर से सुन लो, जब आप UAE ट्रैवल करोगे विज़िट वीज़ा पर, आपने जाने से पहले इन चीज़ों में अपना डाटा दे देना है। किसी एजेंट या किसी ट्रैवल एजेंसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल और सादा तरीके से ख़ुद ये काम कर सकते हैं, आप कहीं भी हैं। बात मेरा ख्याल है क्लियर हो गई। अभी ये कंसेशन मिल सकती है अगर आपने वो अप्रूव्ड वैक्सीन लगवा रखी है। अब आते हैं जी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर सऊदी अरब से अप्लाई करने जा रहे हैं तो भाई सऊदी अरब का वैक्सीन सर्टिफिकेट भी अप्रूव्ड है, जिसको सेहती कहते हैं या तवक्कलना शायद कहते हैं। ये दोनों एप्लीकेशंस पर अगर आपका रिकॉर्ड शो हो रहा है, पाकिस्तान से वैक्सीन करवाने के बावजूद आप भी क्वारंटाइन फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। आपको इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरे पास तो पाकिस्तानी वैक्सीन सर्टिफिकेट है, ये तो वहाँ पे अप्रूव नहीं है। आप इसको कन्वर्ट करें सऊदी अरब के वैक्सीन सर्टिफिकेट के मुताबिक। सेहती में लोड करना है, तवक्कलना पे लोड करना है। अब पाकिस्तान से रहते हुए तवक्कलना तो काम नहीं कर रही, तो सऊदी अरब पहुँच के आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आपकी डोजेज़ अगर सऊदी वैक्सीन सर्टिफिकेट ऐप में शो हो गई तो आप भी क्वारंटाइन फ्री ट्रैवल करेंगे, रिगार्डलेस आपने वैक्सीन पाकिस्तान से ही क्यों ना करवा रखी हो। यही शर्त लागू होगी बांग्लादेश के नेशनल पर, नेपाल के नेशनल पर, श्रीलंका का भी नाम ले देते हैं, मालदीव के नेशनल, इंडिया के नेशनल, कोई इशू नहीं है। अगर आपने वो अप्रूव्ड वैक्सीन, कोविशील्ड भी चलेगी, वो एस्ट्राजेनेका में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि वो एक ही चीज़ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कंपनी नेम डिफरेंस की वजह से अगर उन्होंने पाबंदी लगा रखी है तो भाई उनकी बेवकूफ़ी है, ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं जी भाई, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें चलो थोड़ा सा गुबार निकाला था। तो कई भाइयों ने ये कहा कि हम अब आप क्या चाहते हैं कि स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज में बच्चों को तालीम दिलवाना छोड़ दें, या अगर हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो छोड़ दें। भाई मैंने वीडियो में कहीं भी ये नहीं कहा कि आप तालीम हासिल कर रहे हैं तो छोड़ दें। मैं ये कहता हूँ कि यार तालीम हासिल करके आपका मेंटल लेवल वो ना हो जाए जहाँ आप ये समझने लगें कि मैं कोई ऐसी वाइट कॉलर ही जॉब करूँगा और कोई काम नहीं करूँगा। तो अगर आप मिसाल लेना चाहते हो तो मिसाल भी दे सकते हैं। आप दुनिया के 10 कामयाब तरीन बिजनेसमैन का डाटा देख लें, वो किस टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, उनके पास कौन सी टॉप डिग्री है, तो आपका जवाब होगा कि भाई ये तो किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए। और बात हकीकत भी यही है। सिर्फ जैकमा की मिसाल देख लें, किस टॉप यूनिवर्सिटी से वो पढ़ा हुआ है और क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन है। आप कहेंगे भाई किसी टॉप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा, कोई हार्वर्ड से नहीं पढ़ा हुआ। इवन कि आप हार्वर्ड से भी जाकर डिग्री लें, IIM से, IIT से, जहाँ से भी, पाकिस्तान से लम से लें, IBA से लें, वो सिर्फ आपको नौकरी करने का गुर सिखाएंगे। बिज़नेस के मुतल्लिक अब उन्होंने 2021 में जाके इसके मुतल्लिक सोचना शुरू किया कि स्टार्टअप कुछ हो सकता है। स्टार्टअप के मुतल्लिक भी, एंटरप्रेन्योरशिप, शायद मैं इस लफ्ज़ को सही प्रोनाउंस ना कर सकूं, इसके मुतल्लिक भी सोचा जा सका। इससे पहले वो सिर्फ कंपनियों को एक मैन फोर्स सप्लायर बने हुए थे, उनको सिर्फ नौकरी के लिए लोग दे रहे थे, मेल दे रहे थे, फीमेल दे रहे थे, यानी उनकी मेंटल ग्रोथ इस हवाले से कर रहे थे। तो भाई टॉप 10 जो भी रहेंगे वो यही रहेंगे कि उन्होंने कोई टॉप यूनिवर्सिटी से तालीम या डिग्री हासिल नहीं कर रखी। और ये चीज़ आपको सिखाती है, परफेक्शन सिखाती है, तजर्बा सिखाती है। जब आप मार्केट में आते हैं, देखते हैं सिचुएशन, तजर्बा हासिल करते हैं भाई क्या सिचुएशन चल रही है। हमें ख़ुद कफ़ील करो, हमें इंडिपेंडेंट करो, ताकि हम ख़ुद इस ज़माने से कुछ ना कुछ सीख सकें। मज़ीद मिसाल चाहते हैं तो भाई माइकल फेल्प्स मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट है, जो कि अमेरिकन स्विमर है। उसको एक 22 साल या 21 साल के सिंगापुर के लड़के ने हरा दिया था, जो कि चंद साल पहले उसी से एडवाइस ले रहा था। 100 मीटर बटरफ्लाई 2016 रियो डी जनेरो के ओलंपिक्स में माइकल फेल्प्स उसी 21 साल लड़के के साथों हार गया था, और उस लड़के ने सिंगापुर के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था। ये तमाम मिसालें आपको देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि भाई आपकी आंखें खुलें, कि हम किसी पर रिले ना करें। अगर गॉड ने आपको क्रिएट किया है, आपके अलग फिंगरप्रिंट बना के, अलग शक्ल बना के, अलग आई पैटर्न बना के, अगर आप 7 अरब आबादी में किसी से नहीं मैच करते तो क्या आपकी सोच मैच करेगी? तो फिर किसी के पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी इंडिविजुअल शनाख्त बनाएं कि अगर खुदा ने आपको इंडिविजुअल शनाख्त दिया तो आप अपने आप को क्यों नहीं इंडिविजुअल शनाख्त दे सकते? आप भी दे सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते? वीडियो बहुत तवील हो गई है, कोई बात गलत शेयर हो गई हो तो करेक्शन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।